Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Treble the treble. Hare Krishna. Hare
Hare
जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभिसूयति। हरे कृष्णा। ये श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 67वां श्लोक है 18.67। तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, नहीं उसे जो मुझ में द्वेष करता है। तात्पर्य, जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें यह परम गुह्य ज्ञान नहीं देना चाहिए। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। लेकिन सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो
तो उसे भगवद गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। वास्तव में कामी लोग भगवद गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी न भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा अदृष्ट नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भवनामृत कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तभी भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवद गीता में कहा है कि वे परम है और कोई न तो उनसे बढ़कर न उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवद गीता नहीं सुनानी चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। श्रद्धाविहीन लोग भगवद गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवद गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवद गीता का जब उपसंहार करते हैं भगवान कृष्ण, उसके कंक्लूजन में कह रहे हैं, क्योंकि ये वर्ष नंबर 66 के बाद का श्लोक है, 66 नंबर का श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उसके बाद कहते हैं अर्जुन को कि ये जो ज्ञान मैंने दिया है आपको, इस ज्ञान को उन्हें नहीं देना चाहिए जो संयमी नहीं है, जो एकनिष्ठ नहीं है, जो भक्ति में रत नहीं है और जो मुझसे द्वेष करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवत ज्ञान तब तक हमें लाभ नहीं दे सकता जब तक हम किसी शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में भक्ति नहीं कर रहे हैं। केवल संयमी होने से या तपस्या करने से हम गीता को नहीं समझ सकते, राइट? और उसी के जीवंत उदाहरण इतिहास में बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ हम आज देखेंगे रामायण के प्रसंग में। और प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, वास्तव में काफी लोग भगवद गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते और कभी कभी वो लोग व्यवसाय चलाने के लिए भगवद गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं, राइट? तो ऐसे पेशेवर कथावाचकों से कथा सुनेंगे तो हो सकता है सुनने में अच्छा लगे, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। और हम लोग परिवर्तन के लिए भगवान के मंदिर में जाते हैं, बराबर है कि नहीं? हमारा कुछ परिवर्तन हो, जो एग्जिस्टिंग हमारा लाइफ है उसमें कुछ चेंज हो, इस उम्मीद में हम सत्संग में जाते हैं, आध्यात्मिक संस्थाओं में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है, या तो मुझ में गड़बड़ है या सामने वाले में गड़बड़ है। अब मुझ में क्या गड़बड़ है वो भी मैं खुद से समझ नहीं पाऊंगा, सामने वाले में क्या गड़बड़ है वो भी मैं समझ नहीं पाऊंगा जब तक मैं एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से नहीं मिलता। एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आपको बताएंगे क्या गड़बड़ हो रहा है, आप में क्या गड़बड़ है, या फिर आप जिसके पास जा रहे हैं उनमें क्या गड़बड़ है, राइट? इसलिए यहाँ पे कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि केवल संयमित रहकर या फिर तपस्या करके इस ज्ञान को नहीं जान पाएंगे आप। इसके लिए उसमें भक्ति का एलिमेंट होना चाहिए। भक्ति मतलब सिंपल भाषा में खुद के लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ कृष्ण के लिए। आज तक हम लोग अपना जीवन खुद के लिए जीते आ रहे हैं, राइट? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सब कुछ मेरा, और भगवान सबसे लास्ट में। जब आप होटल में जाते हैं तो आपके खाने के प्लेट में आपको कुछ मंगाना है तो एक मेनू कार्ड आता है, मेनू कार्ड आता है ना, उसमें लिखा रहता है क्या चाहिए आपको, इडली सांभर, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर। वैसे इसमें से कुछ भी नहीं है आज मेनू में हमारे। क्या है आज? सस्पेंस, देखते हैं क्या है, राइट? तो हम अपने चॉइस का मंगा लेते हैं, मुझे ये चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए, बराबर है?
लेकिन कभी किसी होटल में रहता है क्या उस मेनू कार्ड में लिखा हुआ प्रसाद, 10-20 आइटम पूरे होने के बाद लास्ट में एक लिस्ट प्रसाद, प्रसाद भी चाहिए क्या आपको? नहीं होता ना। इसका मतलब वो आपका भोजन इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। सही बोल रहे हो। जब तक भगवान का प्रसाद हम प्राप्त ना करें तब तक हम जीवन में अपूर्ण रहते हैं। इसलिए लाइफ में बहुत सारे मेनू कार्ड में से मेनू जो आता है आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं। अच्छा पिकनिक जाना है, कहाँ कहाँ जाएंगे? कुल्लू मनाली जाएंगे, ऊटी जाएंगे, महाबलेश्वर जाएंगे, माथेरान जाएंगे, तो उसमें एक वृंदावन भी ऐड कर देना चाहिए नहीं? और हमने अभी ऐड किया जगन्नाथपुरी। हरि बोल। हर क्लास में जगन्नाथ याद दिलाएंगे, जगन्नाथपुरी जाना है, राइट? तो आज संसार में क्या है, सब रेडी है उनका मेनू क्या चाहिए, लेकिन उस मेनू में कृष्ण नहीं है। और इसकी वजह से सब प्राप्त करने के बाद भी अपूर्णता का अनुभव होता है, राइट? वही हम देखने जा रहे हैं रामायण के प्रसंग में। अगर आपको याद रहेगा, हम लोग रामायण के श्रृंखला में कहां तक पहुंचे थे? कहां तक पहुंचे थे? रामलीला कहां तक पहुंचे थे हम लोग रामायण में? भूल गए एक हफ्ते के अंदर? कौन राजा बन रहा है? कौन? नरसिंह भगवान? राम। ओके, तो हम लोग रामायण में हैं और रामायण में हमने अभी बालकांड से अयोध्या कांड में एंट्री कर लिया है। तो बालकांड आपने पूरा कर लिया, किस प्रकार भगवान राम का जन्म हुआ, किस प्रकार वो तुरंत बड़े हो गए 10 श्लोकों में। कृष्ण लीला जैसा विस्तार नहीं है रामलीला का, क्योंकि बाद में बड़ी लीला होने वाली थी ना, राइट? उसके बाद फिर भगवान राम वन में गए, दंडकारण्य में विश्वामित्र मुनि के साथ असुर का वध किया। आपने दंडकारण्य की कथा सुनी, विश्वामित्र मुनि की कथा सुनी, वशिष्ठ मुनि की कथा सुनी। तत्पश्चात मिथिला में गए। मिथिला में जाने के बाद शिव धनुष को उन्होंने विजय प्राप्त कर उसके ऊपर सीता का वर्ण भी कर लिया, विवाह हो गया, राजमहल में वापस आ गए अयोध्या में, यू नो। तो बच्चे का स्कूल हो गया, ठीक है, जन्म हुआ, स्कूल हुआ, करियर भी बना लिया उन्होंने अपना, है ना। बाद में विवाह भी कर लिया, अब राजा बनने जा रहे हैं, राइट? और फिर हमको आनंद है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, राइट? तो हम देख रहे थे कि दशरथ महाराज के मन में चिंता थी कि जो मैं प्रपोजल प्रजा को देने वाला हूं वो उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोचूं कि राम को राजा बनाना है लेकिन प्रजा सोच रही है कि अरे बच्चे को क्यों राजा बना रहे हैं, अभी तो 24 साल का ही तो है ना। आप भी ठीक है, उसको अनुभव ही नहीं है इतना, लेकिन जब अनाउंस करते हैं, हमने लास्ट टाइम सुना था, प्रजा के नाम पर एक बहुत लंबा एक स्पीच देते हैं कि किस तरह से आपकी वजह से ये सारा राज्य प्रॉस्पर कर रहा है और मैं अभी रिटायर होना चाहता हूं ताकि मैं, अब तक मैं बाहर के शत्रुओं से लड़ रहा था, अभी मैं अंदर के शत्रुओं से लड़ना चाहता हूं। अंदर के शत्रु कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और वात्सल्य, 6 प्रकार के शत्रु है, उनसे लड़ना चाहता हूं। और इस तरह से जब उन्होंने कहा कि अभी मैं रिटायर होकर राम को राजा बनाना चाहता हूं, उस समय सारी प्रजा एक साथ जोर से बोली, महाबाहु रघुवीरम, यू नो, इच्छा हमारी इच्छा है कि राम ही राजा बने, राम ही राजा बने। जोर से पब्लिक में गर्जना हुई, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग अयोध्या नहीं पहुंचे अभी तक। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, वे अयोध्या पहुंचने जा रहे धीरे धीरे। तो इस तरह से जब जोर से आवाज किया तो जनता बोली, वेरी गुड वेरी गुड, आप रिटायर हो जाओ। तो दशरथ महाराज को शौक लग गया, बोले क्या
इतने साल से जनता इंतजार कर रही थी कि मैं कब रिटायर होता हूँ, राजगद्दी से नीचे उतरता हूँ। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि जनता चाहती है कि मैं छोड़ दूं राजगद्दी। राइट, इस तरह से ये प्रसंग पे हम आए थे और ये सुनकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। और प्रजा ने कहा कि ऐसा नहीं है राजन, हम उनसे आपसे प्रेम नहीं करते, ऐसा नहीं, हम प्रेम करते हैं आपसे, लेकिन क्या करें, आपका प्रॉब्लम एक ही है कि आपसे आपका लड़का ज्यादा क्वालिफाइड है, ये प्रॉब्लम है, नहीं तो आप में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छे हैं। राइट, इस तरह से यहाँ पे रामायण में जब दशरथ महाराज को कंफर्मेशन मिलता है कि यस प्रजा चाहती है, यही चाहती है और मुझे ये करना चाहिए, तो यहाँ पर 3 प्रकार के क्वालिटीज दिए गए हैं राजा के। इसका जो ट्रेवल करके बटन है लास्ट में, किधर गया अमन, लास्ट में ट्रेवल करके बटन है, उसको थोड़ा कम कीजिए, हल्का सा ट्रेवल करके, ट्रेवल हल्का सा कम कीजिए, हल्का सा, बस ज्यादा कम कर दिया, थोड़ा सा बढ़ाइए। हरे कृष्ण। ये कैसा है, वो सब्जी में नमक डालने जैसा है, ज्यादा हो गया तो फिर गुनगुनाता है, बस ज्यादा कम कर दिया। हरे कृष्ण। हाँ, कम डाल दिया तो फिर प्रॉब्लम, ज्यादा दिया तो भी प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। इस तरह से जब दशरथ महाराज कंफर्मेशन लेते हैं तो कहते हैं कि एक राजा के 3 गुण होते हैं जिसकी वजह से वो राज्य का कारोबार संभाल सकता है। सबसे पहले उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट यानी कि बौद्धिक कौशलता होनी चाहिए, टैलेंट। राइट, टैलेंट कैसा, एक तलवार के जैसा है, उसके माध्यम से वो राज्य को रक्षा कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं इतने में आसान नहीं है सिर्फ टैलेंट होना, साथ में अगर उस टैलेंट से अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपका एक अच्छा एटीट्यूड भी होना चाहिए। एटीट्यूड यानी कि आपका भाव, वो कहते हैं कि बिना टैलेंट के, सिर्फ टैलेंट है लेकिन एटीट्यूड नहीं है तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू फेल हो जाते हैं। आप लोग एक कंपनी में इंटरव्यू लेने वाले लोग मालूम रहेगा, टैलेंट बहुत है लेकिन लाइफ का अप्रोच कैसे होना चाहिए, आप जिसके साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके साथ कैसे रहना चाहिए, या फिर आप धन कमा के क्या करना चाहते हैं, उसका एक पर्सपेक्टिव आपके पास होना चाहिए। वो डिसाइड करता है कि आपका टैलेंट कुछ आगे काम में आएगा नहीं आएगा। राइट, उसको कहते हैं एटीट्यूड। और सिर्फ एटीट्यूड होकर भी चलेगा नहीं, समझो जीवन में आपके पास टैलेंट है, अच्छा एटीट्यूड भी है, सक्सेस भी मिल गया आपको, लेकिन जब तक कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा तब तक हम उस सक्सेस को या यश को टिका नहीं पाएंगे। यश को टिकाने के लिए कैरेक्टर अच्छा होना जरूरी है। राइट, कैरेक्टर क्या करता है, मेंटेन करता है आपके सक्सेस को। नहीं तो इतिहास में ऐसे कितने सारे उदाहरण होके गए हैं जिनको पास टैलेंट था, अच्छा एटीट्यूड था, लेकिन बेचारा कैरेक्टर की वजह से मार खा गया। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कितने सारे क्रिकेटर होके गए हैं जो मैच फिक्सिंग में पकड़े गए, जानते हैं ना आप लोग, नहीं जानते? इनका नाम सुना होगा आपने, हेंसी क्रोनिये करके, साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अभी जानते हैं आप भारत में क्रिकेट के लिए कितना कंपटीशन लगता है, गली नुक्कड़ में खेलो, वहां कंपटीशन करो, फिर तालुका स्टेट में जाओ, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओ, फिर स्टेट लेवल पे जाओ, फिर नेशनल लेवल पे जाओ। वहां भी जाने के बाद ऐसा नहीं कि 11 प्लेयर में आपको मौका मिलेगा खेलने का, तो जो एक्चुअली 11 प्लेयर में जिसका सिलेक्शन हो गया है, कितना बैरियर क्रॉस करके आगे चला गया वो। लेकिन ये लोग वहां पर जाने के बाद टैलेंट था इसलिए ऊपर तक पहुंचे, सक्सेस भी मिला, अच्छे मैच भी खेले, अच्छा स्कोर निकाला या बॉलिंग किया, जो भी है, लेकिन बीच में लालच आ गया, इसका इतना पैसा देता हूं, ये कैच छोड़ देना या हार जाना, समझे कि नहीं आप? इसकी वजह से कितने लोगों के करियर देखते देखते धाराशायी हो गए। न केवल करियर धाराशायी हो गए, पूरी जनता के सामने कभी ये लोग वापस नहीं आ पाएंगे और आए भी नहीं। जैसे एक क्रिकेटर थे श्रीसंत करके, जानते हैं आपको?
क्रिकेट बहुत देखा है। कितना अच्छा था वो लड़का, नौजवान, फास्ट बॉलिंग करता था। वर्ल्ड कप में भी खेल के आया वो। टैलेंट है, सक्सेस भी मिला, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाया बेचारा। क्यों? कैरेक्टर, लालच आ गया। कैरेक्टर कैसे मेंटेन होता है? इन 6 शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कड़ा साधना होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राइट। इस तरह से ये दशरथ महाराज कह रहे हैं किसको? प्रजा को। देखिए राम के अंदर तीनों चीजें हैं, टैलेंट भी है, अच्छा एटीट्यूड भी है। ऐसा नहीं कि अच्छा टैलेंट, कुछ लोग ऐसे होते हैं अच्छा टैलेंट है, हमसे बढ़कर कोई नहीं है, उनकी नजर कभी जमीन तक जाती नहीं है, हमेशा आंखें आसमान में होती है। तो पता नहीं कौवा उड़ता उड़ता कुछ कर दे ऊपर से, ऊपर मुंह करके बैठे हैं, इसलिए नीचे ध्यान होना चाहिए। राइट। जमीनी रियलिटी हमको मालूम होनी चाहिए, हकीकत कि ये जो टैलेंट है किसके बलबूते के ऊपर है। अरे माता पिता ने पढ़ाया, समाज ने, एक कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे कितने लोग रहते हैं? पूरा गांव, समाज, माता पिता, देश सब मिला करेगा अपने को सक्सेस देते हैं। राइट। लेकिन बिना कैरेक्टर के उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। इस तरह से ये कैरेक्टर है। और इस मामले में राम एकदम स्पॉटलेस, इसलिए कहते हैं उस वहां पर असेंबली में जो एक राजा थे, अनेक राजा भी थे वहां पे, छोटे छोटे प्रांत के राजा आए थे देखने के लिए सभा में क्या अनाउंसमेंट होने वाला है उस अयोध्या प्रांत के। तो किसी ने कहा कि राम कैसे होंगे? चंद्र के जैसे होंगे, लोगों को इतनी शीतलता प्रदान करेंगे जैसे चंद्रमा गर्मी के समय में शीतलता प्रदान करते हैं। गांव में कभी रहे आप लोग? शहर वाले लोग समझ नहीं आएगा चांद क्या होता है और सूरज क्या होता है, क्योंकि आप लोग तो आपके खोपटे से बाहर निकलते नहीं है, छोटा सा जो रहता है ना घोंसला, उसमें से बाहर निकलते नहीं कभी। दिन भर जो खेत में परिश्रम करने के बाद शाम को जब आदमी बैठता है शांति से चंद्रमा की शीतलता के नीचे, क्या आनंद है वो। हाँ जी, बड़ा आनंद है। राइट। या फिर अभी इस समय सर्दी के मौसम में सूर्य की रोशनी बड़ी क्या लगती है? ऐसा लगता है कि ये सूरज का जो तेज है ना, एक चद्दर के समान है, ये चद्दर मेरे ऊपर बनी रहे। नहीं लगता आप लोग? थोड़ा धूप में बैठते हैं चद्दर गर्मी की ओढ़ कर। राइट। तो कहते हैं किसके जैसे होंगे? भगवान राम चंद्रमा के जैसे होंगे जो लोगों को शीतलता प्रदान करके सुखी बनाएंगे। भगवान राम, एक राजा दूसरे कहते हैं पृथ्वी के समान होंगे। पृथ्वी क्या करती है? उसके ऊपर कितना भी वजन डाल दो आप, सहती हो। तो भगवान राम ऐसे होंगे, उनके ऊपर कितना भी वजन डालो वही वजन पड़ने वाला है। ऐसा वजन पड़ेगा उसको केवल राम ही सह सकेंगे। राइट। दिखाएंगे अपने चरित्र से कि इस वजन को मैं सह सकता हूँ, कितना भी कष्ट हो उसको सह सकेंगे और गुरुजन की आज्ञा का पालन कर पाएंगे। राइट। फिर कहते हैं ये सूर्य के समान होंगे, अपने तेज से लोगों को प्रकाशित करेंगे। ये बृहस्पति जैसे होंगे, लोगों को ज्ञान देंगे। ये इंद्र के समान होंगे। राइट। धैर्य के मामले में इस तरह से अनेक राजा बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि राम कैसे होंगे। और फिर प्रजा कहती है कि अरे हम तो यही प्रार्थना कर रहे थे कई वर्षों से कि राम ही राजा बनने चाहिए, और वो समय आ गया है। राइट। वो कहते हैं कि केवल राम हमें स्वीकार्य नहीं है बल्कि हमारी इच्छा भी है। देखिए, स्वीकार करना एक बात होती है और डिजायर करना दूसरी बात होती है। हम चाहते हैं और हमें स्वीकार भी है। इस तरह से लोगों का आनंद, कहते हैं रामायण में कहा गया है, जब वशिष्ठ मुनि इन्होंने वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज को एश्योरेंस दिया, सही डिसीजन है, आप सही निर्णय ले रहे हैं,
उस समय कहते हैं कि जब भगवान राम के जीवन में ऐसे कई प्रसंग होके गए थे, राइट, इसके पहले हर प्रसंग में लोगों का आनंद बढ़ा था। ओके, यहाँ पे कहते हैं जब भगवान राम का जन्म हुआ था लोग खुश हुए थे ना, कहते हैं उससे दुगना खुश लोगों को खुशी तब अब मिली जब उनका राज्याभिषेक का बात उन्होंने सुना। कहते हैं इससे तिगुना खुशी राम के विवाह के खबर से ज्यादा उनको राज्याभिषेक के बारे में सुनकर मिली। और कहते हैं इससे भी 4 गुना ज्यादा खुशी तब मिली जब भगवान राम ने शिव का धनुष उठाया था, है ना। और कहते हैं कि परशुराम को भी पराजित किया था भगवान राम ने। ये खबर से भी अयोध्यावासी खुश हुए थे, लेकिन उस खुशी से 5 गुना अधिक खुशी इनको मिली जब भगवान राम के राज्याभिषेक के बारे में सुना। मतलब अयोध्या में ये जो क्षण है राज्याभिषेक भगवान राम का, ये सबसे बड़ा इवेंट था। जैसे आप जीवन भर इंतजार करते हैं, जैसे आपका बेटा रहेगा, वो छोटा छोटा होता है, टट्टी करता है आप सोचते हैं कब टट्टी करना बंद करेगा यार ये। फिर थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है। फिर उसके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? उसका जब जी राज्याभिषेक होता है उसका शादी होता है, राइट। तब आप बोलते हैं अभी सवाल लेगी वो। लेकिन आजकल कलयुग बढ़ गया है, बाद में दोनों बोलते हैं हमको संभालो पहले माता पिता ऐसे कहते, अच्छा बच्चा बड़ा हो गया, उसको जिम्मेदारी अगर ज्यादा देनी है तो उसका विवाह कर दो। आजकल लोग टेंशन में आते हैं विवाह कर दिया तो 2 जिम्मेदारी आ जाएगी सर के ऊपर, जैसे एक बड़ा लाइफ का इवेंट आपके ऊपर ऐसा उसके लिए वेट करते हैं आप, ये इवेंट कब होगा। वैसे अयोध्या में लोग वेट कर रहे हैं कि कब राम का राज्याभिषेक, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट। और यहाँ पर दशरथ महाराज बोल देते हैं सारी प्रजा के सामने तुरंत कल के कल राज्याभिषेक होगा। इसका बैकग्राउंड जानते हैं क्या है? बड़ा टेंशन है किसको? दशरथ महाराज को। इतना टेंशन क्यों है दशरथ महाराज को? क्यों ऐसा चाहते थे कि अभी तुरंत हो जाए? क्यों चाहते थे? हाँ जी, शनि की घोषणा हो चुकी थी कि शनि का प्रकोप होने वाला है इनके ऊपर। उनके राजमंत्रियों ने कहा था राजन आपके ऊपर, आप बोलेंगे कि भगवान के भक्तों के ऊपर भी शनि का प्रकोप होता है क्या? ये तो भगवान की लीला का विस्तार करने के लिए, हमारे ऊपर जो होता है वो वास्तविक होता है, और भगवान के भक्तों के ऊपर होता है वो लीला है। भगवान की कथा और लीला को और मधुर बनाने के लिए क्लाइमैक्स में लेके आएंगे आपको एकदम, जैसे सूचना देते हैं दशरथ महाराज कि बिल्कुल देरी नहीं करनी है, कल के कल तुरंत अभिषेक होना चाहिए, इंस्टेंटली। जब डिसीजन दिया जाता है तुरंत वशिष्ठ मुनि एक्शन में आ जाते हैं, और वशिष्ठ मुनि एक कमेटी बना लेते हैं। जैसे आप लोग भी घर में कई बच्चे का विवाह हो तो आप क्या करते हैं? कमेटी बनाते हैं, चलो ये सेक्शन तुम संभालो, ये सेक्शन तुम संभालो, चलो ये सेक्शन हम संभालेंगे। ऐसे कोई भी मतलब आयोजन घर में होता है, कोई प्रोग्राम होता है, यहाँ पे कमेटी बैठ गई, वशिष्ठ मुनि ने कमेटी बनाया, और यहाँ पे वर्णन आता है, उन्होंने कहा कि एकदम बेस्ट क्वालिटी का चावल, दूध और दही मंगाया जाए, और जितने भी राज्य में ब्राह्मण है सबको प्रचुर मात्रा में बांटा जाए, और केवल खाने की वस्तु नहीं, कहते हैं कि बहुत सारा सोना, हीरे, बहुत सारी फूल की मालाएं, बहुत सारी जड़ी बूटियां, शहद, घी, नए कपड़े, रथ, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, ये सब चीजों को एकत्रित किया जाए तुरंत, क्योंकि इसको अभी अभिषेक में इस्तेमाल करना है। और अभिषेक भी कैसा होता है? केवल राजा के लिए नहीं, जितना राजा के लिए उससे 10 गुना ज्यादा प्रजा में बांटा जाता है। ये होता है वैदिक काल का अभिषेक, या फिर कोई भी सेरेमनी। इस तरह से सारे अयोध्या को घोषित किया गया कि जितने भी रास्ते हैं उनको अच्छी तरह से साफ सुथरा करके, साफ सुथरा ऑलरेडी थे लेकिन उनको अच्छी तरह से वापस साफ करो, उसमें चंदन का लेप लगाओ हर जगह पे, सुगंधित इत्र और जल का छिड़काव करो, पूरे जैसे हम लोग छोटा सैंपल घर सजाते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए,
ये तो पूरा अयोध्या सज रहा है, अभी पूरे अयोध्या को डेकोरेट किया गया कंप्लीटली, राइट। और जितने भी जो संगीत वादन करने वाले, भजन गाने वाले, सबको कहा गया कि आप एक उत्सव चालू कर दो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इंतजार क्या था? दूसरे दिन की सुबह का। सारे लोग रेडी हैं कि कब राम का राज्याभिषेक होगा। सुबह सब लोग एंटिसिपेशन में हैं। उसी समय दशरथ महाराज सुमंत्र को बुलाते। सुमंत्र मतलब उनके बड़े मंत्री थे। कहते कि जाओ राम को बुलाओ, मैं राम से मिलना चाहता हूँ। और जब देखिए उनके जीवन में कितने फेल चले गए हैं दशरथ महाराज के। जिस बालक को उन्होंने छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा होते देखा है, और जीवन के 24 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं चला, और अचानक मेरा बेटा आज राजा बनने वाला है, राम, तो ये सब याद कर रहे दशरथ महाराज। उनके बैकग्राउंड में श्रवण कुमार और कैकेयी दोनों घूम रहे हैं आगे, लेकिन जनता को दिखाना है कि एवरीथिंग इज ओके, फाइन, फटाफट करना है हमें राज्याभिषेक। और जब सुमंत्र भगवान राम को लाने के लिए जाते हैं उनके राजमहल से, दशरथ महाराज बुलाने के लिए जाते हैं, उस समय एक्चुअली सुमंत्र देख रहे हैं कि सारी प्रजा कितनी खुश है, सारी प्रजा के मन में कितना उल्लास है। देखिए जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं, उसका जो आनंद है, वो आनंद केवल हम अनुभव नहीं करते, हमारे आसपास साथ में रहने वाले सब लोग, आप अनुभव करते होंगे कभी कभी सत्संग में, जब शुद्ध भाव से कथा क्रम में बैठते हैं, वो आनंद सब जगह फैला हुआ है, कहीं कुछ क्लेश दिखता नहीं, और जो क्लेश हम भूल जाते हैं। इसलिए भागवत में जो कथा चलती है, सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य में ऋषि जो कथा करते हैं शौनकादि ऋषियों से, कहते हैं कि देखिए सुत गोस्वामी को नैमिषारण्य ऋषि कहते हैं कि आप जितना समय उतना कथा करते रहिए निरंतर, जब तक आपकी कथा चलेगी तब तक हम में से किसी का भी मृत्यु होने वाला नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं होने वाला है? क्यों मृत्यु नहीं होगा? क्योंकि तब तक जो मृत्यु को कंट्रोल करते हैं यमराज, वो भी स्वयं कथा में बैठे हैं जब वो कथा में बैठे तो फिर वो अपने ड्यूटी पे नहीं है, समझे कि नहीं? छुट्टी कर लिया, कथा क्रम में बैठे हैं, राइट। हाँ, बाकी जो अभक्त है उनके लिए उन्होंने ड्यूटी पे अपने यमदूतों को लगा दिया है, वो ड्यूटी पे लगे हुए हैं। लेकिन भक्तों के लिए, क्योंकि स्वयं यमराज बैठे तो बोलते हैं अभी मैं ड्यूटी पे हूँ भाई, मतलब ऑफ ड्यूटी, छुट्टी है अभी। कथा क्रम में कोई भी यहाँ से एक भी भक्त, क्योंकि यहाँ से कोई चला गया तो दुख होगा ना, कथा बंद हो जाएगी। इसलिए मृत्यु से बचना है तो सबसे बड़ा उपाय क्या है? भगवान की कथा में मग्न हो जाइए। इसी तरह से कथा में मग्न होते होते एक दिन विष्णुदूत आएंगे और हमको गोलोक धाम लेके जाएंगे। हरि बोल। मृत्यु से बचने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं। यमराज को बुलाइए कथा में, फिर आप भी बैठिए कथा सुनने के लिए। इस तरह से जब ये देख रहे सुमंत्र की कितनी खुश है प्रजा, कितनी प्रसन्न है, अप्रतिम आनंद का अनुभव कर रही है। अब आप जानते होंगे कि दशरथ महाराज की 3 पत्नियां थी, राइट। और दशरथ महाराज उन पत्नियों के कितना मतलब घर में एक पुत्र रहता है, पत्नियां रहती है, हर किसी का एक हर समय में अपना अपना एक आकर्षण रहता है, बरोबर है। अब दशरथ महाराज भी जब भगवान राम के अवतरण होने के पहले सोचेंगे कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, कैकेयी हो या कौशल्या हो, वो एक प्रसंग बाद में आएगा, और यहाँ पे कह रहे हैं कि दशरथ महाराज की 3 पत्नियां थी, राइट। और दुनिया की सबसे सुंदर, इतनी सुंदर, अभी राजा है तो ऑफ कोर्स सबसे सुंदर जो पत्नियां रहेंगी वही उनको मिली होंगी, लेकिन यहाँ पे रामायण में वर्णन करते हैं। लेकिन भगवान राम का जो सुंदरता इस समय दशरथ महाराज देख रहे थे और महसूस कर रहे थे, वो इस दुनिया के परे था। देखिए हमारे सुंदरता और भगवान की सुंदरता में बड़ा अंतर होता है। हमारी सुंदरता कैसी है? क्षण बाय क्षण क्या होती है वो? अभी बहुत सारे लोग लग रहे हैं बढ़ती जाती है। कम होती जाती है कि बढ़ती जाती है? आज इसके गाल टाइट है, 5 साल बाद मिल रहा है, खाली 5 साल बाद देखना उनके गाल कितने ढीले हो जाएंगे।
उसको कहते हैं रिंकल आना, टोटल चेहरा चेंज हो जाता है। मेरे 20 साल पहले की फोटो है, अमन के पास है, पता नहीं कहां से खींच के निकाला वो। 20 साल पहले की फोटो और अभी की फोटो, बड़ा अंतर है ना। और आपने भी आपके जीवन में अंतर देखा होगा। आज जो बाल हवा में उड़ते हैं, वो अगर 20 साल बाद एटलीस्ट इसके ऊपर बने रहे ना तो भी बहुत हो गया। ये हमारी सुंदरता, भगवान की सुंदरता क्षण प्रति क्षण बढ़ती जाती है। जितना भगवान को देखेंगे उतना सुंदर लगेंगे, और देखेंगे और सुंदर लगेंगे, और देखेंगे और सुंदर लगेंगे। अब श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का दर्शन करते होंगे, कई सालों से करते आ रहे हैं, कैसा लगता है? सुंदरता बढ़ती जा रही है, बहुत कर रही है। हमारी सुंदरता कैसी है? हरी बोल। अपना फोटो खींच के रखना, ठीक है? 2024 का मतलब 2025 का, फिर 2026 में वापस चेक करते हैं कितना फर्क आया है। इस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भगवान की सुंदरता इतनी अद्भुत है कि ऐसा लगता है उसको देखते रहे, मानो देखते रहे भगवान को, देखते रह जाए, राइट। यहाँ पे आपको तुलना करने के लिए कुछ चीजें दी गई हैं। कहते हैं कि जब सुमंत्र उनको लेने के लिए गए और सुमंत्र ने जैसे उनको हाथ स्पर्श किया भगवान को, सुमंत्र मतलब बड़े मिनिस्टर थे और जैसे कि पिता के समान, तो यहाँ पे कहते हैं कि सुमंत्र को लगा कि मैं मक्खन को पकड़ रहा हूं कि एक हाथ को पकड़ रहा हूं। इतने कोमल हाथ, यही कोमल हाथ जो दंडकारण्य में बाण चला रहे थे सुबह बारिश का वध करने के लिए। इसलिए आज मैं सुबह सुनना था प्रभात का लेक्चर, आज मैंने कल सुन रहा था। कहते हैं कृष्ण कैसे होते हैं, जो उनसे प्रेम करता है उसके लिए इतने कोमल होते हैं, इतने कोमल होते हैं जैसे नाजुक फूल की तरह, और जो उनसे पकड़ लेता है ना उसके लिए वज्र के समान कड़क हो जाते हैं। ये विशेषता है भगवान की। आप प्रेम करोगे बड़े ही कोमल बन जाएंगे आपके लिए भगवान। उनके साथ द्वेष करोगे, झगड़ा करोगे, उनके साथ स्पर्धा करोगे, हो गया आपका काम। इस तरह से यहाँ पे वर्णन है। सुमंत्र कह रहे हैं कि मैं जैसे कोई सिल्क होता है, सिल्क जानते, सिल्क रेशम, उसको स्पर्श कर रहा हूँ कि मक्खन को स्पर्श कर रहा हूँ कि ये शरीर है, उसमें अंतर ही नहीं कर पाए और देखते रह गए। देखिए भगवान लीला का विस्तार कैसे करते हैं। अभी इतना सबको मंत्र मोहित कर देंगे कि दूसरी आज रात होगी और जब कल सुबह होगी तो फिर 14 वर्ष का वनवास। ये अयोध्यावासी 14 साल तक केवल राम राम महामंत्र जपते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कभी कभी इसलिए भगवान भक्तों के जीवन में आते हैं 1 महीने के लिए, फिर आपको वनवास में डाल देते हैं। जो भगवान, और ये अलग अलग दशाओं में, अलग अलग संगठनों में अलग अलग चीजें होती है, लेकिन भगवान जानते हैं कि भक्तों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करना है। इसलिए कभी कभी एकदम करीब आते हैं और कभी कभी बहुत दूर भी। उनके दोनों करीब आने और जाना समान ही होता है एक्चुअली देखा जाए तो। अब यहाँ पे ये इस तरह से जिस सुमंत्र उनको लेके जा रहे हैं, देख रहे हैं उनका सुंदर रूप। जैसे भागवत में कृष्ण के दांतों को, जो दंत पंक्ति है ना कृष्ण की, उनको वर्णन दिया गया है। बिंबा करके एक फल रहता है, बिंब फ्रूट, एकदम गुलाबी। ऐसे भगवान के एकदम सुंदर गुलाबी ओठ है, बीच में दांतों की पंक्तियां, जैसे आपका ये रहता है ना अनार का दाना, कैसे कैसे वर्णन शास्त्रों में है। या फिर मोगरे के फूल देखे आपने, मोगरे के फूल की कलियां कैसे दिखती हैं, ऐसे लाइन में पंक्तियां दांतों की इतनी सुंदर। हमारी पंक्तियां आज अच्छी दिख रही हो, 20 साल बाद उसमें गैप हो जाता है, ये दांत गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया। हमारी सुंदरता और भगवान की सुंदरता में बड़ा अंतर है, राइट। टाइम के साथ हमारा सुंदरता समाप्त होता है और भगवान की सुंदरता टाइम के साथ बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। इस प्रकार जब सुमंत्र एक्चुअली उस समय वहां गए थे और भगवान राम को बुलाने के लिए गए, उस समय उन्होंने देखा कि भगवान राम के साथ कौन कौन है, सीता भी है और लक्ष्मण भी है।
और तीनों बातें कर रहे थे, सीता राम लक्ष्मण, क्योंकि यही जोड़ी बाहर जाने वाली है ना पिकनिक के लिए। तीनों एक साथ बैठ के हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से इनडायरेक्टली पता चल गया था उनको, सीता राम लक्ष्मण और पता चल गया था कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। इनके आपस में पहले से चहल पहल चल रही थी। जब सुमंत्र ने देखा उनको और आह्वान किया कि आपको दशरथ महाराज बुला रहे हैं, और अयोध्या के सारे नागरिक सिटीजन आपका इंतजार कर रहे हैं वहां देखने के लिए आपको, तो और एक लंबा वर्णन है यहाँ पे, कि किस तरह से जब भगवान राम महल से बाहर आते हैं और दशरथ महाराज को मिलने के लिए जा रहे हैं, उस समय जितने भी सारे सिटीजन्स थे अयोध्या के, जो सड़क में लाइन से खड़े थे, भगवान राम को देख रहे हैं, और सब लोग एकचित्त होकर देख रहे हैं कितने सुंदर है हमारे राजा। अब देखिए, जनरली इस संसार में आकर्षण स्त्री और पुरुष में देखा जाता है सुंदरता के मामले में, राइट? लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि न केवल स्त्री, न केवल पुरुष, जितने भी वहां पे जनता थी, बूढ़ा, बच्चा, जवान, जो भी पशु पक्षी, सारे भगवान को देखकर इतने मोहित हो रहे हैं कि भगवान इस समय एकदम अपने जो लीला है उसके एकदम क्लाइमैक्स में पहुंच गए, क्योंकि एक ही रात की बात है। इस रात में इतना भयंकर उत्पात मचने वाला है थोड़े समय के बाद, कि अयोध्या की जनता उस दर्शन को 14 साल तक भुला नहीं पाएगी, वो मेरे राम कहाँ है, राइट? इस तरह से वहां पे जा रहे थे, है ना? यहाँ पे बता देते हैं अयोध्या के लोग इस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे मानो गाय से जब बछड़ा बिछड़ जाता है ना, कभी गांव में भी बछड़ा चला है क्या? चला है, हाँ। नहीं चला है उसको मालूम नहीं पड़ेगा कितना व्याकुल होता है बछड़ा गाय से मिलने के लिए। गाय जब आती है ना चर के, दूध पीने के लिए बछड़ा कितना है, दूध तो एक चीज है लेकिन प्रेम, और गाय भी कितनी चटपटाती है कि मेरा बछड़ा किधर है, कितना वो चाटती है उसको, देखा आपने? उस प्रकार सारी जनता ये सोच रही है जैसे मानो कि एक गाय बछड़े से मिल रही है। इस तरह से जब भगवान राम चैरिट में आके बैठते हैं रथ के ऊपर, और वहां से आगे निकलते सुमंत्र के साथ, सारे लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, और सुमंत्र देखकर चकित है, ये लोग पागल हो गए क्या लोग? यही राम है जो रोज यहाँ से चलते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं, राइट? और इस तरह से यहाँ पे और एक तुलना दिया गया है, जब राम राजभवन में प्रवेश करते दशरथ महाराज के, और सारी जनता के प्रजा वहां बैठी है, ऐसा लगता है सारी प्रजा को मानो जैसे कई वर्षों से हम प्यासे थे, पानी नहीं मिल रहा था, और आज पानी पीने के लिए मिल गया है। देखिए भगवान की भक्ति ऐसी होती है। हम लोग संसार में क्या है, सब प्यास से तड़प रहे हैं, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। पानी पी रहे हैं आप लोग रोज, लेकिन उससे प्यास नहीं बुझ रही है। इसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं तृष्णा। तृष्णा मतलब प्यास। किसकी प्यास? सुख की प्यास। सुख कहाँ है, सुख कहाँ है? लेकिन जब तक कृष्णा नहीं मिलेंगे तब तक तृष्णा जाएगी नहीं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कृष्णा को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब कृष्णा में मिलेंगे तो हमारी तृष्णा शांत हो जाएगी। जैसे a wave of cool breeze would bring relief to the people scorched by summer heat। अभी तो ठंडी लग रही है तो मजा आ रहा है, अभी 2 महीने बाद ज्यादा नहीं, मुंबई में तो 1 ही महीने में हो जाता है। कड़क जब धूप लगती है जब आप बाहर निकलते हैं छाता ओढ़कर या फिर जो भी है आपका, परेशान, फिर सोचते कहाँ कहीं, जैसे आप एयर कंडीशन के नीचे आते हैं कितना रिलीफ मिलता है ना। वैसे हम लोग संसार में, जो संसार का तप्त ये जगत है प्रताप से, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, उससे हम ग्रस्त हैं। जैसे ही कृष्ण के आश्रय में आते हैं, राधा गोपीनाथ मंदिर में, क्या आता है, गोपीनाथ जी का दर्शन और उनके भक्तों का मिलन, ऐसे मानो जैसे बड़े तेज गर्मी से हमारा मुक्तता हो गया। बराबर है कि शकुंतला स्वामी माता ने ये संसार तप्तमय है। इस तप्त जगत में हम लोग बेचारे जल रहे हैं। और ये गीता वितरण जो आप किए हैं,
लोगों को आप क्या कर रहे हैं, वो जो रहता है ना जहाँ आग लगती है वहाँ क्या करते हैं, पानी का टैंकर जाते हैं, ये पानी बांटने का काम कर रहे हैं आप लोग टैंकर से। वही गीता से वो लोग यहाँ पहुंचेंगे, गोपीनाथ जी का दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद भक्तों से मुलाकात करेंगे, तब उनके जीवन में वो शीतलता प्रदान होगी। वही अनुभव यहाँ पे अयोध्यावासी कर रहे हैं। और जब भगवान राम एक्चुअली प्रवेश कर रहे थे और राजमहल में जा रहे थे, उस समय बड़े बड़े बिल्डिंग थे ना, जैसे आपको लगता है कि आज ही बड़े बड़े बिल्डिंग थे ना, पहले बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं थे। आप अयोध्या का वर्णन सुनिए, द्वारका का वर्णन, बड़े बड़े बिल्डिंग हुआ करते थे। उसके छत से जो भी स्त्रियां नीचे दर्शन कर रही थी, उनके बाल से बहुत सारे फूल नीचे गिरते, वो भी वर्णन है रामायण में। ये पूरे बाल नीचे गिर के पूरा रास्ता फूलों से आच्छादित हो जाता। कितने फूल लगाए सोचिए जरा, कितनी स्त्रियां देख रही होंगी उस टेरेस के ऊपर से। इस तरह से जब राम आते हैं, राम आते ही दशरथ महाराज कहते हैं, राजन मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। राजा है ना उस समय, पिता तो है लेकिन इस समय ऑफिस में आ गए होंगे। राजन मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए, आप अयोध्यापति हैं, हमारे राजा हैं। उस समय जब दशरथ महाराज देखते हैं तो अभी ऐसा नहीं देख रहे मेरा बच्चा आ गया, नहीं, अभी राजमहल में है, अभी एक राजा के जैसा बर्ताव करना है। तुरंत राम को आलिंगन देते हैं। आलिंगन कैसा देते जानते हैं? इतना टाइट आलिंगन, दशरथ महाराज इतने बलशाली थे कि उनके आलिंगन से चकनाचूर पाउडर हो जाए लोग। राम को इतने जोर से घसीट लेते हैं टेस्टिंग करने के लिए कि ये पावरफुल है कि नहीं। देखिए शास्त्र पढ़ रहे हैं आप, ये सब कोई कथा टीवी में दिखाते हो नहीं, ये लिपस्टिक लगा के आते हैं देखिए ना आपको कैसे दिखाते हैं, ये शास्त्र इसे कहते हैं। इतना हेवी टेस्टिंग करते हैं देखने के लिए कि राम पावरफुल है कि नहीं। अब ये प्रजा को रूल करने जा रहा है, प्रजा की रक्षा करने जा रहा है, इसके पास कैपेसिटी है क्या रक्षा करने का, इतना जोर से। लेकिन राम ऐसे जैसे मानो मुस्कुरा रहे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कितने जोर से टाइट रस्सी से बांधो, कुछ भी करो, प्रसन्न मुद्रा में और पिताजी को अपना प्रसन्न अभिवादन करते हैं। तो उस समय दशरथ महाराज को गारंटी हो जाती है, ये लोग डिस्टर्ब करते हैं ना, ये कथाक्रम में लोग प्रसाद क्यों लाते बीच में चलेगा, 9 बजे क्या हो गया, भूख लग गई, आएगा प्रसाद आएगा। अभी ठंडा लग रहा है आप लोग ज्यादा, कंट्रोल में, जिसको कंट्रोल कर सकते हैं उसी को कीजिए। इस तरह से जब टेस्टिंग होता है कि ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ये तो हाँ ये बलशाली है, राइट। कहते हैं अपने पुत्र को अभिवादन करते हैं, कहते हैं कि बहुत खूब राजा है, प्रसन्न होते हैं ये समझकर। इस तरह से दशरथ महाराज अब सब जगह से अप्रूव मिल गया, प्रजा से मिल गया, मंत्रियों से मिल गया, जनता से मिल गया और खुद भी